वो सिस्टम को फेलियर है। आज एक बच्चा देखो 650 प्लस नंबर बना रहे हैं नीट में, और वो बच्चों डॉक्टर बनवा का सपना देख रहे हैं, परिवार खुश है। फिर बाद में आज स्थिति क्यों बनी, नीट की एग्जाम कैंसिल हुई, बच्चा का सपना टूटा, वो डिप्रेशन में आयो, परिवार को एकलो तो लाल है जो आपको परिवार भी को बर्बाद होगो। माँ बाप है जगह मजदूर है, कता सपना देखा होगा, कति उम्मीदा ही, इनको जिम्मेदार कौन है। और बच्चे ने जैसा कदम उठा लिया, लेकिन ये सर ये एक हत्या है सर। ये गुडागोड़ जी का छात्र है प्रदीप माहिच, और ये सर 3 साल से यहाँ तैयारी कर रहा है। 2 साल इसने पीसीबी में तैयारी करी है, इस साल ये गुरु कृपा में था सर। परिवार ने ज़मीन बेच के इस बच्चे को पढ़ा रहे थे। पिछली बार इसके इतने अच्छे नंबर नहीं बने थे, अब की बार 650 प्लस इसके नंबर थे। परिवार खुश था, लड़के को यह था कि मुझे अच्छी कॉलेज मिल जाएगी, मैं डॉक्टर बन जाऊँगा। और जैसे सर ये सिस्टम का फेलियर हुआ, रही है जो पेपर लीक वाला ये मामला हुआ, बच्चा डिप्रेशन में आ गया, टेंशन में आ गया, और कदम उठा लिया। लेकिन ये सर ये एक हत्या है, और ये इस हत्या के जो दोषी हैं वो हैं सिस्टम का फेलियर है, जो ये सिस्टम का फेलियर है। और दूसरा जो ये पेपर माफिया हैं, और जो कुछ कोचिंग संस्थान हैं जो ये बदमाशी भी करते हैं, इन लोगों को सबको इस मामले में ये सब दोषी हैं। तो ये हाँ अकेला रह रहा था, पर नहीं, इसकी सिस्टर साथ थी सर। सिस्टर कोई नहाने गई थी, पीछे से बच्चे ने पंखे से, और सिस्टर जैसे पहुंची उसने उतारा भी इसको, लेकिन वो जब तक उसकी डेथ हो चुकी थी। परिजनों की ओर से कोई रिपोर्ट दी क्या पुलिस? परिजनों की तरफ से अभी कोई एफआईआर नहीं हुई है। परिजन 2 घंटे बाद आए थे। लड़की ने बच्चे को देखा सबसे पहले, बहन ने, 3 बहनें और 1 भाई है ये, और बहनों के साथ ही ये प्राइवेट रहता है, गुरु कृपा कोचिंग में पढ़ता है। कौन था उसका बच्चे का? प्रदीप माहिच। प्रदीप कितने टाइम से कर रहा था यहाँ तैयारी? 3 साल। और कौन कौन था? उनकी सिस्टर बड़ी, एक वो पता। दोनों साथ रह रहे थे? कहाँ रह रहे थे? ये जलदारी नगर में प्राइवेट रूम लेके रह रहे थे। तो पढ़ाई कितने टाइम से कर रहा है, क्या की तैयारी कर रहा था? नीट की। तो कौन सी कोचिंग में कोई तैयारी? गुरु कृपा में। तो किस तरह का पेपर रहा वो पहले उसका? पेपर इस बार टॉप रहा उनका। तो कितने क्या कुछ है वो उनके 650 प्लस थे उसके। तो अब क्या क्या कारण है? डिप्रेशन में रहा? डिप्रेशन में तो सर वो पेपर लीक होने के बाद में हुआ है वो। तो अब क्या कुछ मांग है आपकी, कुछ क्या कहेंगे? रिपोर्ट वगैरह दी है पुलिस को? रिपोर्ट वो बॉडी लेके वो पुलिस लेके आई थी यहाँ? कितने बच्चे हैं? बच्चा एक। आप क्या करते हैं? मैं तो मजदूरी का काम करता कितने साल से कर रहे हैं? हूँ। या 3 साल से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो राजेश कुमार। देखो, कारण तो इस समय जो नज़र आ रहा है यही है, और तो कोई कारण नहीं हो सकता, क्योंकि अपने बहन के साथ रह रहा था, अकेला भी नहीं रह रहा था, कोई परेशानी भी नज़र नहीं आ रही थी। घर वालों को भी इसने कुछ नहीं बताया, अपने बहन को भी कुछ नहीं बताया। मैं तो अब तो यही मान रहा हूँ कि इस समय एग्ज़ाम का निरस्त होने का ये कारण, बड़ा कारण मानता हूँ, क्योंकि जैसे परिजनों से पता चला है 3 साल से ये बच्चा यहीं रह रहा था, मैच्योर बच्चा था, ऐसा भी नहीं था कि वो छोटा बच्चा था। और लग रहा था, ये घर वाले जैसे कह रहे हैं कि भाई अब की बार इसको स्कोर भी इसके अच्छे आने वाले थे, 650 के आसपास का स्कोर का ये बच्चा था, निश्चित ही इस एग्ज़ाम में ये डॉक्टर बनता। ये परिवार वालों की इच्छा थी, यही लग रहा था। अब कई बच्चे अवसाद में इस समय, सबको ये लग रहा है कि भाई एग्ज़ाम दोबारा होगी, मेरा अब तो नंबर आ रहा था, आगे कैसा पेपर होगा, कैसी एग्ज़ाम होगी, क्या स्थितियाँ बनेगी, क्या परिस्थितियाँ बनेगी। इस वजह से बहुत सारे बच्चे, क्योंकि मैं जिस रोड पर रहता हूँ सारे बच्चे ऐसे ही बच्चे रहते हैं, पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं। जब एग्ज़ाम से पहले बच्चे जा रहे थे छोड़ के, तो हम कई बार बच्चों से पूछते थे, बहुत हौसले से बच्चे कहते थे निश्चित अब की बार हम तो डॉक्टर बन के ही जाएंगे। अब परीक्षा देने जा रहे हैं और वापस शायद हमें आना ही नहीं पड़ेगा, अब तो सीधा कॉलेज हमें मिलेगी। लेकिन अब जब बच्चे वापस आ रहे हैं, उनके घरवाले की चाल अपने आप ये बता देती है। सुबह रूम पूछने आते हैं कि भाई साहब कमरा है क्या, सिंगल रूम मिल जाएगा क्या। तो घरवालों में वो जोश था पहले वाला, वो जोश न बच्चों में है न घरवालों में है। तो ये एक कारण मैं मानता हूँ, एग्ज़ाम निरस्त होने का कारण मानता हूँ। हालांकि बहुत गरीब परिवार का व्यक्ति है, हम लोग भी आए हैं, सारी बातें समझ रहे हैं। निश्चित मैं तो ये ज़रूर कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आगे बच्चे ऐसी कोई घटना नहीं घटित करें, क्योंकि देखो इससे चले जाने वाला चला जाता है, लेकिन पीछे परिवार को छोड़ के चला जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि जीवन में व्यक्ति को चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ हो, उस परिस्थितियों में संघर्ष करना चाहिए। एग्ज़ाम भी आती है, एग्ज़ाम और बहुत सारे एग्ज़ाम आएंगे, निश्चित ही पढ़ने वाले बच्चे सिलेक्शन लेते भी हैं, सिलेक्शन आगे होते भी चले जाएंगे। परिवारजनों के साथ मिलके
सुबह यहाँ चर्चा करेंगे, इसी मोर्चरी के सामने बैठेंगे और लोगों समाज के लोगों के साथ बैठेंगे। मैं तो ये चाहता हूँ इस बच्चे को न्याय मिले, थोड़ा इसकी आर्थिक सहायता भी हो, क्योंकि इसके पिताजी की जो हालात है, ज़मीन का आधा हिस्सा इसने पहले बेच दिया, थोड़ा कुछ बचा है, उससे उसका जीवन चलना बहुत मुश्किल है। तो कोशिश करेंगे जब तक ऐसे आंदोलन हुआ करते हैं उसमें लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश किया करते हैं। और इसमें भी हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी दूर का गुड्डा गोड़जी साइड का ये व्यक्ति रहने वाला व्यक्ति है, तो कोशिश करेंगे इसको न्याय मिलेगा, कुछ आर्थिक सहायता इसको मिले, इसके लिए हम प्रयास करेंगे।